हेलो दोस्तों, जय श्री राम। मैं हूं प्रिया और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने इस चैनल क्रैक एनी एग्ज़ाम हेल्पर पर। तो ये वीडियो है हमारी राज्य दर्शन सीरीज़ की। राज्य दर्शन सीरीज़ हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये इसकी जो जितनी भी सीरीज़ के अंदर आपके जितने भी राज्य कवर होते जाएंगे तो सभी आपके प्लेलिस्ट के अंदर डाल दिए जाएंगे, तो वहाँ जाकर आप सभी राज्य को देख सकते हैं। तो ये सबसे पहला राज्य है हमारा राजस्थान राज्य। यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे और आपके जितने भी भारत के 28 राज्य हैं सबको कंप्लीट करवाया जाएगा। दूसरी बात है कि जो ये राजस्थान राज्य है करवा रही हूँ, ये स्टैटिक जीके के पर्पज से करवा रही हूँ। स्टैटिक जीके आपकी दो तरीके से कवर की जाएगी, एक तो आपकी राज्य दर्शन सीरीज के तरीके से, दूसरा आपका टॉपिक वाइज। तो दोनों तरीके से आपकी कवर करवाई जाएगी। दोनों तरीके से क्यों करवा रही हूँ, तो दोस्तों आपको ये चीज़ बता देना चाहती हूँ कि जो भी आपका आने वाला एग्ज़ाम है, जो भी आपके एग्ज़ाम होंगे, मैं चाहती हूँ कि आप उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अफोर्ड कर सकें। तो उसके लिए ये दो तरीके से मैं आपकी सीरीज़ को कंप्लीट करवाऊंगी, ताकि आपका कोई भी एक क्वेश्चन भी आपका एग्ज़ाम के अंदर ना छूटे। ये जो वीडियो है आपकी राजस्थान की, ये किन किन एग्ज़ाम्स के लिए आपकी इम्पोर्टेंट है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैं फ़िलहाल के लिए करवा रही हूँ, तो ये आपकी इम्पोर्टेंट है जो आपका एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल और इसके अलावा जो आपका दिल्ली पुलिस का आपका आगे एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए। डीटी+एसबी के लिए इम्पोर्टेंट है ये, जो आपका भी एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा आपके जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो लोग आपके राजस्थान राज्य के फॉर्म जिन्होंने फिल कर रखे हैं, जो आगे एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही है। तो जो बच्चे एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की, रेलवे की या डीटी+एसबी की जो तैयारी कर रहे हैं, वो क्या करना, इन वीडियो को या इन सीरीज़ को बिल्कुल भी बीच के अंदर स्किप मत करना। एक भी वीडियो को मत छोड़ना, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्टैटिक जीके से आपके 8 से 10 क्वेश्चन देखने को कम से कम मिल जाते हैं। ठीक है? तो स्टार्ट करेंगे आपके राजस्थान राज्य को। ये आपका राजस्थान का मैप है। तो राजस्थान के अंदर आपके 33 जिले हैं, तो देख लेना। राजस्थान जो राज्य है ये आपका देखो पंजाब के साथ सीमा साझा करता है, हरियाणा के साथ, इधर आपका एमपी के साथ में करेगा, नीचे की तरफ आपका गुजरात के साथ में करेगा। ये इस साइड आपका जो आपका पाकिस्तान जो देश है उसके साथ में बॉर्डर लगाता है। 1070 वर्ग किलोमीटर का बॉर्डर ये साझा करता है पाकिस्तान के साथ में। और ये जो आपकी रेखा है, ये कौन सी रेखा कहलाती है आपकी, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है वो कौन सी रेखा आपकी, तो रेड क्लिफ रेखा है। जो राजस्थान राज्य है वो क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सर्वाधिक बड़ा राज्य, यानी कि सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान। तो चले राजस्थान के बारे में आगे काफ़ी सारी चीज़ें जानेंगे। ये आपके कुछ पर्यटन स्थल हैं राजस्थान के, वो मैं आगे आपको करवा दूंगी। वीडियो के अंदर भी इनसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाकर लाई हूँ। जो PYQ हैं वो सभी ला रखे हैं इस वीडियो के अंदर। और बाकी मैंने सबसे नीचे वीडियो के एंड में आपके लिए इनकी पिक्स भी लगा रखी है बड़ी बड़ी, ताकि आप इजीली इनको देख लेंगे। ठीक है? तो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका राजस्थान। तो राजस्थान राज्य कितने राज्यों के साथ में अपना बॉर्डर साझा करता है या सीमा साझा करता है, तो पाकिस्तान के साथ में, हरियाणा के साथ में, यूपी के साथ में, महाराष्ट्र के साथ में और ये गुजरात के साथ में, 5 राज्यों के साथ आपकी सीमा साझा करता है। और एक देश के साथ में ये अपना बॉर्डर शेयर करता है, किसके साथ में, पाकिस्तान के साथ में। तो देखो भारत का 10.41% क्षेत्र आपका राजस्थान के पास में है। क्षेत्रफल की दृष्टि में जो राजस्थान है वो सर्वाधिक बड़ा राज्य है भारत का। कर्क रेखा जो है वो आपकी राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के अंदर कितने राज्यों से गुजरती है, तो आपके 8 राज्यों से गुजरती हैं। पश्चिम राज्य के पश्चिम भाग को थार रेगिस्तान कहते हैं। जो राजस्थान राज्य का जो पश्चिमी भाग है वहां पर आपका थार रेगिस्तान है, राजाओं की भूमि। राजस्थान है उसको राजाओं की भूमि कहा जाता है। पाक से सर्वाधिक सीमा 1070 वर्ग किलोमीटर की सीमा आपकी साझा करता है राजस्थान। और जो पाकिस्तान और भारत के बीच में जो आपकी लाइन बनी हुई है वो आपकी रेड क्लिफ रेखा है। कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ रेखा। आगे देखेंगे कि राजस्थान का गठन कब हुआ था, तो 30 मार्च 1949 को 1949 को राजस्थान राज्य का गठन किया गया था। पशु पूछे कि राजस्थान का राष्ट्रीय पशु कौन सा है आपका, तो चिंकारा है। चिंकारा या ऊंट, कुछ भी दोनों में से एक चीज देखने को आपको मिल सकती है। पक्षी पूछे तो गोडावन आपका राजकीय पक्षी है। गोडावन आपका राजकीय, तो राजकीय पक्षी कौन सा है आपका, गोडावन। अगर आपसे पूछे कि राजकीय भाषा कौन सी है, यानी कि राजस्थान की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है आपकी, तो हिंदी है। राजकीय पेड़ आपका खेजड़ी है, फूल आपका रोहिड़ा है। देखो खेजड़ी और रोहिड़ा।
राज के पेड़ खेजड़ी, देखो जो आपके राजस्थान जो राज्य है वो शुष्क क्षेत्र है आपका, वहाँ पर बारिश वगैरह आपकी कम होती है, पानी की भी कमी है, इसलिए वहाँ पर जितने भी जो पेड़ पौधे वगैरह हैं वो सभी आपके कांटेदार पाए जाते हैं। ठीक है। राजस्थान का अगर लोक नृत्य पूछे आपसे तो आपका घूमर है। और खेल कौन सा है राजस्थान राज्य का? बास्केटबॉल। कौन सा है आपका? बास्केटबॉल। राजधानी जयपुर है, राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर है और सबसे बड़ा शहर भी आपका जयपुर ही है। राजस्थान के अंदर 33 जिले पड़ते हैं, लोकसभा सीटें 25 हैं, राज्यसभा सीटें आपकी 10 हैं, विधानसभा सीटें आपकी 200 हैं और हाई कोर्ट आपका जोधपुर है। राजस्थान का हाई कोर्ट कौन सा है आपका? जोधपुर, उच्च न्यायालय जोधपुर। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जो आपके PYQs हैं, आपके किसी भी एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चंस हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किसी भी एक भी देखो राज्य की जो भी आपकी सीरीज है कंप्लीट जो मैं करवाऊंगी, उसमें से आप एक क्लास को भी बीच में स्किप मत करना, क्योंकि ये क्लासेस आपके लिए मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इन क्लासों को करने के बाद अगर आप इन सभी क्लासों को कर लेंगे, उसके बाद में अगर आप पेपर देंगे, आप खुद एक चीज़ देखेंगे कि आपने मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ ली हैं। क्योंकि आपके लिए देखो, एक स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कौन सी होती है? अधिक पढ़ना नहीं होता, मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ना होता है एक तो आपको, और जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना होता है, बार बार में उसी को रिवाइज करना। ना कि आप ये काम मत करना कि आप पढ़ते जा रहे हो ऐसे ही उठाकर, कुछ भी आपने उठाया वही चीज़ें आप पढ़ने लग गए। आप वो कंटेंट लो जो थोड़ा पढ़कर आप ज़्यादा नंबर ला सको, इस तरीके से पढ़ो। ये नहीं है कि आप पढ़ो तो ज़्यादा और मार्क्स आपके बिल्कुल भी ना आए, तो उस तरीके से आप तैयारी मत करना। जिस भी टीचर के पास पढ़ रहे हो आप फिलहाल के टाइम में, आप रेगुलर आप उसी टीचर से पढ़ते रहो। ठीक है। ये नहीं है कि आज आपने इस सब्जेक्ट को इस टीचर के पास किया, कल उसके पास किया, सिर्फ आप एक टीचर से और रेगुलरिटी के साथ पढ़ो। अगर आपने देखो दिन में अगर आपने 10 घंटे का अपना फिक्स टाइम बनाया है, तो आप डेली आप 10 घंटे पढ़ो, या 8 घंटे का बनाए तो 8 घंटे पढ़ो। ये नहीं है कि आज आपने 12 घंटे पढ़ लिया, कल आपने 2 घंटे, परसों आपने कुछ उठाया ही नहीं। तो इस तरीके से आप बिल्कुल तैयारी मत करना। चलो आगे चलते हैं, और आपके लिए एक मैं कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स एग्जाम के अंदर कैसे लेकर आएँ, इसकी भी एक वीडियो बनाऊंगी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लेकर आऊँगी। तो आप उस वीडियो को देखना ना भूलें, बिल्कुल जुड़े हैं उस वीडियो के साथ। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आपकी जो आप 6 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर अगर आप रेगुलर टाइम देते हैं, तो आप किस तरीके से हर एक एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। सिर्फ एक एग्ज़ाम को नहीं दोस्तों, हर एक एग्ज़ाम को। समझ गए आप बात को? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आगे है हमारा जयपुर शहर, जो फर्स्ट शहर है वो है हमारा जयपुर। तो इसके अंदर सिर्फ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शहर हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वही है जयपुर। तो जयपुर पिंक सिटी, जयपुर को क्या कहा जाता है? पिंक सिटी कहा जाता है। 1727 के अंदर राजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा जयपुर का निर्माण किया गया था। भारत का पेरिस जयपुर को कहते हैं। CV रमन द्वारा आइसलैंड ऑफ ग्रोल यहाँ पे बनाया गया था। किंग एडवर्ड 7 का दौरा था, उस टाइम पर जयपुर को पिंक सिटी बनाया गया था, क्योंकि कंप्लीट जो जयपुर शहर है आपका, वहाँ पर उस दौरे के टाइम में वहाँ पर पिंक कलर कर दिया गया था। वास्तुकार पूछे तो आपके जो जयपुर शहर है उसका वास्तुकार है आपका विद्याधर भट्टाचार्य। जयपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो द्रव्यावती नदी के किनारे आपका जयपुर स्थित है। जयपुर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो आपका एक हवा महल है। हवा महल है जो आपका वो 5 मंजिला है, 953 खिड़कियां हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 953 खिड़कियां हैं उसके अंदर। ठीक है, एग्जाम के अंदर आता है कि हवा महल के अंदर कितनी खिड़कियां हैं, तो 953 खिड़कियां हैं। बिड़ला मंदिर आपका जयपुर के अंदर है। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम भी आपका जयपुर के अंदर है। जंतर मंतर, जल महल, आमेर किला, जयगढ़ किला, नाहरगढ़ किला, ये सभी चीज़ें आपकी जयपुर के अंदर स्थित हैं। एक इसके अलावा है आपका कनक वृंदावन गार्डन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वृंदावन से आप मथुरा में मत चले जाना। वृंदावन गार्डन जो है आपका वो आपका जयपुर के अंदर है, कनक वृंदावन गार्डन। ठीक है, कनक वृंदावन गार्डन जयपुर। 2019 के अंदर यूनेस्को के अंदर जयपुर शहर को लिस्टेड किया गया था, और इसके अलावा यूनेस्को में आपके जंतर मंतर को और आमेर किले को भी शामिल किया गया था। कब? 2019 के अंदर। नेक्स्ट आपका जोधपुर शहर। तो जोधपुर शहर जो है 1459 के अंदर, यानी कि 1459 के अंदर राव जोधा के नाम पर जोधपुर शहर को बनाया गया था। 15वीं शताब्दी के अंदर किसने बनाया था? मारवाड़ किंगडम के द्वारा। ब्लू सिटी जोधपुर को कहा जाता है। क्या कहा जाता है जोधपुर को?
ब्लू सिटी। मेहरानगढ़ किला, उमेद भवन प्लेस, ओसिया माता मंदिर और मंडोर गार्डन आपके जोधपुर के अंदर ही स्थित है। नेक्स्ट आपका आएगा जैसलमेर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला आपका जैसलमेर है और राजस्थान का सबसे छोटा जिला जनसंख्या की दृष्टि से भी आपका जैसलमेर है। मरु महोत्सव आपका यहीं पर मनाया जाता है। स्वर्ण नगरी जैसलमेर को ही बोला जाता है। काफी बार एग्जाम के अंदर आ चुका कि स्वर्ण नगरी किस शहर को बोलते हैं, तो जैसलमेर को। भारत का रेगिस्तान शहर जैसलमेर कहलाता है। पोखरण परमाणु टेस्ट आपका जैसलमेर में ही हुआ था, ठीक है। उदयपुर, नेक्स्ट आपका उदयपुर शहर। तो 1559 के अंदर यानी कि 1559 के अंदर उदय सिंह द्वितीय के द्वारा मेवाड़ किंगडम के द्वारा क्या किया गया था, उदयपुर का निर्माण किया गया था। उदयपुर को क्या कहा जाता है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, झीलों का शहर किसे कहा जाता है, उदयपुर को। देखो साइलेंट वैली किसको बोलते हैं, जिस तरीके से साइलेंट वैली आपके केरल को बोलते हैं उसी तरीके से झीलों का शहर किसको बोलते हैं, उदयपुर को बोलते हैं। व्हाइट सिटी कहते हैं उदयपुर को, क्या कहते हैं, व्हाइट सिटी। जोधपुर को ब्लू सिटी, जयपुर को पिंक सिटी। फतेह सागर झील, पिछोला झील, स्वरूप सागर झील, रंग सागर झील और दूध तलाई आपकी उदयपुर के अंदर स्थित है। फिर से देख लो, फतेह सागर झील, पिछोला झील, स्वरूप सागर झील, रंग सागर झील और दूध तलाई आपकी उदयपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट आपका आएगा चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ में क्या क्या है आपका, विजय स्तंभ जो कि आपका महाराणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था वो आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर है। 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था राजा रतन सिंह के ऊपर। उनकी जो महारानी थी वो थी महारानी पद्मावती। प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ आपका जो 22 मीटर ऊंचा है वो भी आपका जीजा भरोलवाल के द्वारा बनाया गया था, यहीं पर स्थित है आपका। और एक आपका दाबू प्रिंट जो कि आपकी अकोला गांव में है। दाबू प्रिंट कहाँ है आपकी, अकोला गांव, चित्तौड़गढ़, राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट आपका कोटा शहर। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट तो कोटा का यही है कि कोटा चंबल नदी के किनारे है और कोटा कोचिंग हब कोटा में को ही कहा जाता है। कोचिंग हब किसको बोलते हैं, तो राजस्थान के अंदर कोटा को कोचिंग हब कहते हैं। नेक्स्ट आपका जवाहर सागर बांध आपकी कोटा में स्थित है। कोटा बैराज भी आपका कोटा में स्थित है और रावत भाटा परमाणु स्टेशन भी आपका कोटा में स्थित है। आगे आपका आएगा सिरोही। तो माउंट आबू जहाँ पर आपका दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था, भीम प्रथम के मंत्री ने, विमल शाह ने। किसने निर्माण करवाया था दिलवाड़ा जैन मंदिर का, विमल शाह ने करवाया था जो कि भीम प्रथम के मंत्री थे। वो आपकी सिरोही में ही, माउंट आबू आपका सिरोही में है। नक्की झील पूछे आपसे, नक्की झील आपकी सिरोही में है। इसके अलावा आपका गुरु शिखर जो कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, गुरु शिखर, वो भी आपकी सिरोही में ही है, आपकी राजस्थान में पड़ती है। अरावली पर्वत जो है आपका सर्वाधिक पुराना पर्वत है और अरावली के जो सबसे ऊंचा शिखर है वो आपके राजस्थान गुरु शिखर जो है, गुरु शिखर नाम से वो चोटी है और राजस्थान के अंदर आपकी पड़ती है। राजस्थान में भी पूछे कहाँ पर, तो आपका सिरोही में, ठीक है। नेक्स्ट है प्रमुख लोक नृत्य की, राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं, तो घूमर। पहले तो मैं इनका नाम बता देती हूँ, फिर इनसे रिलेटेड थोड़े बहुत पॉइंट बताऊंगी, जो मोस्ट इंपोर्टेंट नृत्य है वो भी बता दूंगी इनमें से। घूमर, डफ नृत्य, चांग नृत्य, सुईसिनी, कठपुतली, गिद्दड़ नृत्य, अग्नि, गेल, घपाल, कालबेलिया, भवई, गेर नृत्य, गवारी नृत्य, कच्ची घोड़ी, तेहरताली और हिंडोला तेजाजी नृत्य, ये सभी प्रमुख लोक नृत्य हैं कहाँ के, राजस्थान के। किस तरीके से याद करोगे, है आपका क्वेश्चन ये कि बताओ कि हम किस तरीके से याद करें मैम, क्योंकि इसके अंदर तो इतने सारे लोक नृत्य हैं, 28 राज्य हैं, सबके अलग अलग लोक नृत्य होंगे आपके, सबके अंदर उत्सव भी होंगे, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट शहर भी होंगे, उनके पॉइंट्स भी होंगे। तो आप ये बताओ कि किस तरीके से हम लोग याद करें। तो याद करने की एक ही देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है याद करने की, बार बार मैं वीडियो के अंदर इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप पढ़कर एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स ला सके। हर एक जिस भी एग्जाम के अंदर आप बैठे उस हर एक एग्जाम को आप क्रैक करें। तो उसके लिए क्या है, आप एक चीज़ को, जैसे आपने पहले आप नोट्स बनाइए, जितने भी राज्य हैं 28 राज्य हैं, 28 पेजों के अंदर आप नोट्स बना लीजिए। वो आगे भी पीछे भी बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो इजीली आप एक पेज के अंदर एक राज्य को कंप्लीट कर लेंगे। 28 के अंदर नहीं होंगे तो आपके 30 के अंदर हो जाएंगे। फिर क्या करना है आपको, उनको रिवाइज करते रहो। आज कर लिया, कल फिर टाइम लगेगा, कल फिर कर लिया, परसों फिर कर लिया,
ऐसे आपको 2 से 3 दिन में आपको याद हो जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, 10-10 दिन में, हर 10 दिन में आप उठाओ उनको। सिर्फ आपको 1 या आधा घंटा लगेगा, ठीक है, रिकॉल करने के लिए। सिर्फ आप उनको, क्योंकि आपको सब कुछ याद है, उंगलियों के ऊपर याद है, सिर्फ आपको महीने, फिर क्या करो, महीने महीने के अंदर उनको रिवाइज करने लग जाओ। और जो आपके अदर, जैसे आपका किसी का मैथ वीक है, किसी का मतलब रीजनिंग रीजनिंग तो वैसे भी किसी का वीक नहीं होता, या जीके का जो अदर पोर्शन आपका वीक है, आप उसके ऊपर तैयारी करो। तो जो भी आपका सब्जेक्ट आपको ये लगता है कि वीक है, उसके ऊपर आपको प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन जो आपने कर रखा है, ये मत सोचना कि ये मेरा इसके ऊपर, इस सब्जेक्ट पर पकड़ ज़्यादा है मेरी, तो इसको छोड़ दूँ, स्किप कर दूँ, बाद में कर लूँगा या कर लूँगी एग्ज़ाम के टाइम में। तो ऐसा आप बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। उसको क्या करो, अगर आप ना भी करो तो उसको थोड़ा टाइम दे दो, दिन के अंदर सिर्फ आधे घंटे का टाइम दे दो उसको, जो आपका कंप्लीट आपने कर रखा है उसको आधे घंटे का टाइम दे दो। हफ्ते के अंदर उसको 1 दिन का टाइम दे दो कंप्लीट, इस तरीके से कर लो, ठीक है। तो जो है आपके ये जो लोक नृत्य है घूमर, घूमर लोक नृत्य भील जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, और लोक नृत्यों की आत्मा घूमर लोक नृत्य को ही कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है सुई सुईनी, कठपुतली, कालबेलिया, तेरह ताली, और इसके अलावा आपका कच्ची घोड़ी। ये आपके अधिकतर एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं राजस्थान राज्य से। कालबेलिया सपेर जनजाति की महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा कालबेलिया, किसके द्वारा, सपेरा जनजाति की महिलाओं के द्वारा। बिन वाद्य यंत्र का इसके अंदर यूज किया जाता है। देखो सपेरा जनजाति बनाएगी तो जनजाति, सपेरा जनजाति क्या करती है आपकी, सांपों को पकड़ने का काम करती हैं। वैसे मतलब रिलेट करके याद करने के लिए बता रही हूँ मैं आपको। जो सपेरा जनजाति है वो क्या करेगी, आपकी बीन बजाएगी सांपों को पकड़ने के लिए, तो इसके अंदर बीन का यूज किया जाएगा, बीन वाद्य यंत्र। और 2010 के अंदर यूनेस्को के अंदर कालबेलिया नृत्य को लिस्टेड कर लिया गया था। भवई जो है इसके अंदर क्या किया जाता है कि महिलाएं सर पर मटके रखकर तब डांस करती है, ठीक है। और जो तेरह ताली है वो आपके कामड़ जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। तेरह ताली किन के द्वारा किया जाता है, तो कामड़ जाति के लोगों के द्वारा। नेक्स्ट है आपका प्रमुख पर्व। प्रमुख पर्व कौन कौन से हैं, तो गणगौर, कोटा दशहरा, पुष्कर मेला, जहां पर आपका ब्रह्मा जी का मंदिर है। नेक्स्ट आपका बीकानेर ऊंट महोत्सव, फूलडोल महोत्सव जो कि आपका भीलवाड़ा में पड़ता है, मरु महोत्सव, नागेर मेला, नागौर मेला, और कोलायत मेला जो कि आपका बीकानेर में होता है, चंद्रभागा मेला, और बनेश्वर जो कि आदिवासी कुम जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्व हैं आपके, कहाँ के, राजस्थान राज्य के। नेक्स्ट आपका आएगा कि लोक संगीत कौन कौन से हैं, तो एक तो पनिहारी, मांड और पंखीड़ा, तीनों चीजें याद रखना। पनिहारी, मांड, पंखीड़ा या पखीड़ा। जो पंखीड़ा है वो आपका किसानों के द्वारा किया जाता है, ठीक है, लोक संगीत। और जो मांड है वो राजपूत महिमा के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आपका आएगा प्रमुख लोक कला व चित्रकला की। प्रमुख लोक कला और चित्रकला कौन कौन सी है आपकी राजस्थान की, तो पहली मोस्ट इंपोर्टेंट है उस्ता कला। उस्ता कला क्या होती है आपकी, ये भी पूछ लिया जाता है। तो ऊंट की खाल के ऊपर जो चित्रकारी की जाती है, जैसे आपने देखा होगा ना कि जो ऊंट का मेला वगैरह लगता है, तो वहां पर आपने देखा होगा कि ऊंट के ऊपर नए नए तरीके से डिजाइन बनाए जाते हैं। समझ गए आप कि मेरा ऊंट सबसे ज्यादा अधिक आकर्षित दिखे, तो उसके लिए आपकी उस्ता कला का यूज किया जाता है। दूसरा है हमारा बनी ठनी पेंटिंग। ये पेंटिंग की कला है आपकी बनी ठनी, जो कि किशनगढ़ की मोस्ट ज़्यादा आपकी प्रसिद्ध है। सबसे जो ज़्यादा प्रसिद्धि मिली हुई है वो आपकी किशनगढ़ को मिली हुई है बनी ठनी पेंटिंग में। इसके अलावा है आपका थेवा कला। तो ये क्या है, तो कांच के ऊपर सोने की बारीकी से, कांच के ऊपर सोने की बारीकी करना, यानी कि सोने की बिल्कुल बारीक तरीके से हाथों से जो आपका हैंडवर्क होता है ना, उस तरीके से काम करना, वो आपका थेवा कला होती है। और ये प्रतापगढ़ का जो राज सोनी परिवार है वो उसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है, प्रतापगढ़ का राज सोनी परिवार। और इसके अलावा है आपकी फड़ कला। तो फड़ कला क्या है आपकी, तो ये आपकी कपड़े के ऊपर की जाती है। फड़ कला कहाँ की जाती है आपकी, कपड़े के ऊपर। पर्यटन स्थल कि आपके कौन कौन से पर्यटन स्थल है राजस्थान के, तो पहला है हमारा हवा महल, जिसका निर्माण 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर का इसके अंदर इस्तेमाल हुआ था इस हवा महल को बनाने के लिए, लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर का। झुंझुनू खेतड़ी महल की तर्ज के ऊपर इसको बनाया गया था। इसका डिजाइन तैयार किया था उस्ताद लाल चंद ने। किसने डिजाइन तैयार किया था, उस्ताद लाल चंद ने। नेक्स्ट है आपका जंतर मंत्र। 1734 के अंदर सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा जंतर मंत्र का निर्माण करवाया गया था, और इसको
यूनेस्को की लिस्ट के अंदर 2010 के अंदर शामिल किया गया था जंतर मंतर को और कालबेलिया को, ठीक है। और विश्व की सबसे बड़ी धूपगड़ी अगर पूछे तो ये आपकी यहीं पर है। और पहली पूछे आपकी मतलब टोटल कितनी है, 5 है। पहली आपकी यहीं पर थी, जो सबसे बड़ी जो पहली धूपगड़ी बनी थी आपकी वो जंतर मंतर के अंदर थी। टोटल पूछे तो 5 और हैं, ठीक है। दिल्ली के अंदर कुल 5 है आपके। नेक्स्ट है आपका आमेर किला। तो माउंटा झील के ऊपर के पास आपका जो आमेर किला है राजा मान सिंह के द्वारा बनाया गया था। पूछे कि जयपुर से कितना किलोमीटर दूर है, तो जयपुर से आपका 11 किलोमीटर दूर है। 2013 के अंदर यूनेस्को के अंदर इसको शामिल किया गया था। यूनेस्को के अंदर आमेर किले को 2013 के अंदर शामिल किया गया था। नेक्स्ट आपका आएगा नाहरगढ़ किला। जयपुर में 1734 में राजा सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा नाहरगढ़ किले को बनाया गया था। कहाँ पर, जयपुर में। कुंभलगढ़ किला, ये क्या है, राजसमंद जिला राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था। विश्व की सेकंड सबसे लंबी दीवार आपकी 36 किलोमीटर कुंभलगढ़ किले की ही है। पहली पूछे तो चीन की दीवार है, दूसरी कुंभलगढ़ किले की, ठीक है। 2013 के अंदर इसको भी यूनेस्को में शामिल किया गया था। नेक्स्ट आपका चित्तौड़गढ़ किला। मेवाड़ की राजधानी था चित्तौड़गढ़ किला। किसकी राजधानी, मेवाड़ की। 2013 के अंदर इसको भी यूनेस्को में शामिल किया गया था। पूछे कि कौन सी नदी के बाएं तरफ था, तो बैराज नदी के। किसके बाएं तरफ था आपका, बैराज नदी के बाएं तरफ था। नेक्स्ट आपका नेशनल पार्क की जो राजस्थान है उसके कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, तो केवलादेन घाना नेशनल पार्क, केवलादेन घाना नेशनल पार्क। तो भरतपुर पक्षी विहार यहीं पर है, 1985 के अंदर यूनेस्को में शामिल किया गया था। गंभीर व बाणगंगा नदी के संगम पर है आपका। 1981 में इसको रामसर स्थल घोषित किया गया था। और जो साइबेरिया सारस है पक्षी जो है वो हर साल सर्दी में यहीं पर आपके आते हैं। कहाँ पर, केवलादेव घाना नेशनल पार्क में। नेक्स्ट आपका रणथंबोर नेशनल पार्क सवाई माधोपुर में। नेक्स्ट आपका मरू नेशनल पार्क। इसके अलावा है आपका सरिस्का नेशनल पार्क, काफी बार पूछा गया है आपका सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो अलवर में है। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क आपका कोटा के अंदर है। टाइगर रिजर्व अगर आपसे पूछे तो रणथंबोर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी। तो रामगढ़ विषधारी आपका 52वां टाइगर रिजर्व बना था। रणथंबोर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी। नेक्स्ट है आपका प्रमुख रामसर स्थल। तो कौन कौन से रामसर स्थल हैं आपके राजस्थान के, तो देखो पहला है आपका केवलादेव 1981 के अंदर। दूसरा है आपका सांबर झील 1990 के अंदर। यूनेस्को स्थल के अंदर आपको कौन कौन सी चीजें आपकी शामिल की गई थी, तो ये दो तो आपके कौन से हैं, रामसर स्थल हैं आपके, ठीक है। यूनेस्को के अंदर आपका केवलादेव नेशनल पार्क 1985 में, जंतर मंतर 2010 में, जयपुर शहर 2019 में, और 2013 के अंदर आपके 6 किले, 2013 के अंदर 6 किले एक साथ आपके लिस्टेड किए गए थे। कौन कौन से, चित्तौड़गढ़, आमेर, रणथंबोर, जैसलमेर, कुंभलगढ़ आपका, और गागसेन किला, ठीक है। कौन सा है आपका, गागसेन किला। तो ये 6 एक साथ आपके 2013 के अंदर यूनेस्को के अंदर आपके लिस्टेड किए गए थे, ठीक है। तो देख लिया होगा आपने, 2 तो आपके रामसर स्थल है और 6 आपके किले हैं, ठीक है। 6 आपके 2013 के अंदर लिस्टेड किए गए किले हैं। इसके अलावा आपका जयपुर शहर, जंतर मंतर, और आपका एक नेशनल पार्क है। देखो नेक्स्ट है आपके जीआई टैग कि जो आपका राजस्थान है उसके अंदर किन किन चीज़ों को जीआई टैग मिला हुआ है, तो कोटा डोरिया को, बीकानेरी भुजिया, जयपुर ब्लू प्रिंट्री और मकराना मार्बल, कठपुतली, प्रतापगढ़ थेवा कला, संगानेर हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग जो आपकी हाथ से की जाती है, और आपका बगरू हाथ ब्लॉक प्रिंटिंग। ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट वो चीज़ें हैं जिनको राजस्थान में जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रमुख झरने। तो प्रमुख झरने कौन कौन से हैं आपका, चुलिया जलप्रपात जो कि आपका चंबल नदी के ऊपर स्थित है चित्तौड़गढ़ में। दूसरा है आपका अन्ना सागर झील जो कि आपके अजमेर में है। जयसमंद झील आपकी उदयपुर में है। साबरमती का उद्गम पिछोला झील से होता है। उदीप, जगनिवास आपका जग मंदिर, और अरसी विलास आपके यहीं पर है पिछोला झील के पास में, ठीक है। नेक्स्ट आपका सांबर झील जो कि आपके की सबसे बड़ी जो झील है वो आपकी सांबर झील है, यहीं पर है, ठीक है।
डिडवाना जो कि आपकी नागौर में है, कोलायत आपकी बीकानेर में और बालसमंद आपकी जोधपुर में। अब है नदियाँ कि कौन कौन सी नदियाँ हैं जो आपकी राजस्थान राज्य से होकर निकलती हैं। तो पहली है हमारी चंबल नदी। उद्गम पूछे तो जनपद पहाड़ी से जो महू इंदौर है वहां से इसका क्या किया जाता है, उद्गम होता है, ये नदी आपकी निकलती है। मुहाना पूछे तो यमुना इटावा, इटावा के पास जाकर ये यमुना नदी में गिर जाती है। सहायक नदी पूछे कि चंबल की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो बनास, पार्वती, काली, सिंध, क्षिप्रा और शंख इसकी सहायक नदियां हैं। 2-3 बार बोलो याद हो जाएगा। बनास, पार्वती, काली, सिंध, क्षिप्रा, शंख। बनास, पार्वती, काली, सिंध, क्षिप्रा, शंख, इस तरीके से। ठीक है। नेक्स्ट है आपका चुलिया जलप्रपात, चित्तौड़गढ़ में है। राजस्थान में कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, ये आपके राजस्थान के अंदर इसी नदी के ऊपर है। चुलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ में है जो आपका चंबल नदी पर बना हुआ है। राजस्थान के अंदर कोटा बैराज है एक, तो आपका राणा प्रताप सागर बांध है, जवाहर सागर बांध, ये तो आपके चंबल नदी के ऊपर राजस्थान में बने हुए हैं। इसके अलावा ये नदी जब एमपी के अंदर जाती है तो एमपी के अंदर इस नदी पर आपका गांधी सागर बांध बना हुआ है। कौन से जिले के अंदर, वो कौन से राज्य के अंदर है, एमपी राज्य के अंदर। ये आपके राजस्थान के याद कर लो, एमपी का एमपी के अंदर फिर से करवा दूंगी। नेक्स्ट है आपकी माही नदी। माही नदी का उद्गम पूछे तो विंध्याचल पर्वत से इसका उद्गम होता है। मुहाना खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है। देखो ये आपका नीचे से ये आपका क्या है, ये आपका भारत है। तो ये आपकी इस साइड जो बनी हुई है ये बंगाल की खाड़ी है और ये आपकी खंबात की खाड़ी है ये वाली। तो यहाँ पर जाकर इसका मुहाना हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाती है। कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका कि कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो माही नदी। इस तरीके जैसे ये आपकी कर्क रेखा इस साइड जा रही है भारत के बीचों बीच से 8 राज्यों से गुजरकर, तो माही नदी इस तरीके से जाती है। तो यानी कि एक बार ये काटती है यहाँ पर और एक बार ये, तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आदिवासियों की गंगा माही नदी को कहते हैं। माही, सोम व जोखम नदियों का जो संगम है वो कहाँ पर होता है, तीनों नदियों का, माही, सोम व जाखम, इन तीनों नदियों का संगम बनेश्वर धाम जो मेला है वहां पर होता है। और जो आपका बनेश्वर धाम मेला है वो आदिवासियों का कुंभ है। बनेश्वर धाम मेला कौन सा है आपका, आदिवासियों का कुंभ। बांध अगर पूछे कि माही नदी के ऊपर आपके कौन कौन से बांध बनाए गए हैं, तो राजस्थान के अंदर आपका बांध है माही बजाज सागर बांध। राजस्थान में आपका एक बांध है माही नदी पर, माही बजाज सागर बांध। और गुजरात के अंदर है आपका कड़ाना बांध। गुजरात के अंदर कौन सा है आपका, कड़ाना बांध है। ये आपका गुजरात के अंदर दोबारा करवा दूंगी। ठीक है। नेक्स्ट आपकी साबरमती नदी। तो साबरमती नदी जो है उसका उद्गम कहाँ से होता है, तो अरावली रेंज यानी कि अरावली की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। मुहाना पूछे तो ये भी खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। सहायक नदियां कौन कौन सी है साबरमती की, तो पार्वती और बनास सहायक नदियां है। बांध पूछे तो जो साबरमती नदी है इस पर राजस्थान में तो कोई बांध नहीं है, लेकिन गुजरात के अंदर आपका धारोई बांध है। ये आपका गुजरात के अंदर करवा दूंगी, धारोई बांध। सहायक नदियां आपकी कौन कौन सी है, पार्वती, बनास। उद्गम कहाँ से होता है साबरमती का, तो अरावली रेंज उदयपुर से ये निकलती है। कहाँ से निकलती है, ये उदयपुर से निकलती है। और है ये कि आपके जो क्या क्या चीजें हैं जो जिसके अंदर राजस्थान आपका प्रथम है, तो देखो चांदी, जिप्सम, सीसा, जस्ता, इनके अंदर क्या है, राजस्थान प्रथम स्थान पर है। और जवार खान जस्ता आपकी जो कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर। और खेतड़ी तांबे के लिए प्रसिद्ध है आपका। इसके अलावा आपका बाजरा, सरसों और कुल मोटे अनाज के अंदर भी राजस्थान का पहला स्थान है। कौन कौन सा, बाजरा, सरसों, कुल मोटे अनाज के अंदर कौन सा स्थान है, पहला स्थान। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, खेतड़ी की जो खान है किसके लिए प्रसिद्ध है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, तांबे के लिए। और जो राजस्थान किन किन चीजों में प्रथम है, चांदी, जिप्सम, सीसा, जस्ता। चांदी, जिप्सम, सीसा, जस्ता, इनके लिए आपका राजस्थान प्रसिद्ध है। प्रमुख अनुसंधान संस्थान की कौन कौन से अनुसंधान संस्थान हैं जो आपके राजस्थान के अंदर हैं, तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। देखो शुष्क से एक तो ये याद रख लो, एक ये याद रख लो। सरसों के अंदर भी ये प्रथम स्थान पर है। ठीक है। ऊँट आपके कहाँ पर चलते हैं ज़्यादातर, तो रेगिस्तान के अंदर। तो ये भी रेगिस्तान राज्य कहाँ, ये जो आपका थार रेगिस्तान का जो पड़ता है ये आपका, ये भी राजस्थान के अंदर पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर है आपकी, जो जितने भी अनुसंधान है सरसों का, शुष्क क्षेत्र का, शुष्क बागवानी का, ऊंट अनुसंधान, ये सारे के सारे आपके राजस्थान में हैं। एक बार वैसे भी याद कर लो। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान आपका जोधपुर में है।
राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान आपका भरतपुर में है। राष्ट्रीय शुष्क बागवानी बीकानेर में। ऊंट अनुसंधान संस्थान भी आपका बीकानेर में है। प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी योजनाएं हैं आपकी राजस्थान की, तो कुछ योजनाएं देख लो। सीएम अनुप्रीति कोचिंग योजना, सीएम किसान मित्र, आंचल अभियान और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। तो यहीं पर आपके जो राजस्थान राज्य है वो आपका कंप्लीट होता है नोट्स के अकॉर्डिंग। देखो ये सिर्फ आधे घंटे की क्लास इसीलिए बनी है क्योंकि मैंने इस क्लास को स्पीड से लिया है। सिर्फ आपके कीवर्ड्स इस क्लास के अंदर मैंने डाले हैं, ओनली कीवर्ड। ठीक है, कीवर्ड से आप हर चीज़ को इजीली याद कर सकते हो। अगर मैं चाहती तो कंप्लीट लाइन भी ले आती आपकी, उससे क्या होता पता है क्या होता, उससे 20 से 25 पेज मैं लिख कर ले आती आपके लिए, पीडीएफ बना लाते कि आप पढ़ते रहो। ठीक है, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था दोस्तों। बेटा जो मैं आप लोगों के लिए चीज़ लेकर आई हूँ, जो भी मैं वीडियो आप लोगों के लिए डालूंगी वो इस तरीके से डालूंगी कि वो आपके लिए बेनिफिशियल रहे। ठीक है, तो ये हमारे कुछ देख लेना, ये भी आपके राजस्थान के पर्यटन स्थल है। जैसे ये आपका जंतर मंतर हुआ, ये आपका रणथंबोर फोर्ट हुआ। ठीक है, रणथंबोर का किला, ये आपका जैसलमेर का किला हुआ, ये आपका जयगढ़ का किला। देखो कितना सुंदर है, दिखा कितना सुंदर है जयगढ़ किला। ये आगे चलकर ये आपका चित्तौड़गढ़ का किला है। मतलब इतनी जबरदस्त जगह है, अगर आप घूमने के लिए जाओगे तो आने का वापस मन ही नहीं करेगा। चित्तौड़गढ़ किला, ये आपका हवा महल है। इसके अंदर कितनी खिड़कियां हैं बताया था ना आपको, ऊपर पढ़ाया था। और नीचे ये है आपका अंबर प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट इसके अलावा ये आपका जूनागढ़ फोर्ट। क्या है ये आपका जूनागढ़ फोर्ट। और ये है आपका करनी माता मंदिर। करनी माता मंदिर भी आपका राजस्थान के अंदर है। चलो ठीक है दोस्तों, यहीं पर क्लास का एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करना। अगर आपको नोट्स चाहिए तो भी आप कमेंट जरूर करना। और आगे हमारे चैनल से आप इसी तरह जुड़े रहें। आपको आने वाली जो जितनी भी क्लासेस हैं बहुत ज़्यादा मतलब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जय श्री राम, थैंक यू, बाय।